10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, हमने दूसरी इकाई का आखिरी पाठ जो पद्य पाठ 11 है, समता की ओर, इस कविता का हमने अध्ययन आरंभ किया है। इसका पहला भाग हमने देखा। कवि मुकुटधर पांडेय जी इस कविता के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि जो शिशिर ऋतु की ठंडक समूचे वातावरण को प्रभावित कर देती है और इस ठंड का, इस जाड़े का प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पति, जीव जंतुओं पर, फिर मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ हो, पर्वत हो, चांद तारे, आकाश, सभी ओर पड़ता है। लेकिन यह ऋतु जो है, शिशिर ऋतु हो, यह मात्र धनिक वर्ग को आनंददायी होती है क्योंकि उनके पास सुविधाएं उपलब्ध होती है। लेकिन हमारे जो दीन दरिद्र व्यक्ति है, गरीब है, जिनके खाने के लाले पड़े हैं, उनको मात्र यह जाड़े के दिन, यह ठंडी के दिन पहाड़ जैसे मुसीबत होती है। जो अत्यंत कष्टदायी जीवन इन लोगों को जीना पड़ता है। और इसलिए कवि मुकुटधर पांडेय जी इस कविता के आखिर में कहना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु में पड़ने वाले अत्यधिक ठंड से जो पशु है, प्राणी है, मनुष्य है, जो अभावग्रस्त व्यक्ति भी है, इनकी मदद जो सधन व्यक्ति है उन्हें करनी होगी। जो धनवान है उन्हें इन निर्धनों का संभाल करना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए। कि कवि का यह मानना है कि धनवान और निर्धन ये दोनों भी भाई भाई हैं और इसलिए धनी वर्ग के लोगों को अपने दीन दरिद्र भाइयों की, उनकी भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनका कष्ट दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो छात्रों, हम यह दूसरा भाग आरंभ करते हैं। उससे पहले आपको अपनी कापियाँ निकालनी होगी। जो नए शब्द है, जो कठिन शब्द है, उनके अर्थ लिखवा कर लेने हैं। तो चलो हम आरंभ करते हैं समता की ओर भाग दूसरा। छात्रों, हमने पीछे देखा कि जो अमीर है वे मात्र सुख से, आनंद से रंगीन कीमती शाले दूशाले ओढ़कर सो जाते हैं और हमारे गरीब इन कप कपा देने वाली ठंडक में भी बाहरी सोते हैं और उनके शरीर पर नित्य रोज पाले बर्फ गिर जाते हैं। आगे देखते हैं। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। कंपित, कंपा देने वाली। पाले का मतलब है
बर्फ। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित्य पाले। इसका भावार्थ हम देखते हैं छात्रों। पहली जो पंक्ति है, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। धनिक वर्ग के लोग जो हैं ठंड का मजा लेते हैं। इनके ऊपर इस ठंड का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं। इससे उन पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता। अगर ज्यादा जाड़ा पड़ जाए, ठंड पड़ जाए, तो अमीर लोग हीटर भी लगाते हैं, अपना रूम तपन से गर्म हो जाए, इस तरह की सुविधाएं कर लेते हैं। लेकिन पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित्य पाले। लेकिन हमारे जो गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, उन्हें घर भी नसीब नहीं होते, उनके बदन पर कपड़े तक नहीं मिलते। ऐसे समय गरीबों की बुरी हालत होती है। उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है। ना शाले होते, ना दुशाले होते हैं, ना बदन पर कपड़े होते हैं। और इसी ठंड की वजह उनके शरीर पूरा कंपित हो जाता है। ऐसे में उन्हें दिन रात इसी तरह गुजरना पड़ता है। और ऐसी हालत में भी ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। शरीर पर वो बर्फ गिरती है, पाले गिरते हैं, ओस गिर जाती है, इनका भी उन्हें सामना करना पड़ता है। वे है सुख साधन से पूरी सुघर घरों की वासी। पूरित, परिपूर्ण, सुघर, सुंदर, वासी यानी रहने वाले। इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहली पंक्तियां, वे है सुख साधन से पूरी सुघर घरों के वासी। धनिक वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं। जो हमने ऊपर देखे कि ज्यादा ठंड गिर जाए तो शाले दुशाले हीटर लगा देंगे, चौकोटी तैयार करेंगे। इस तरह के साधन उनके पास उपलब्ध होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। लेकिन जो गरीब है, दरिद्र है, उनके घर टूटे फूटे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इनके घरों को दीवार तक नहीं होती और उनमें किसी तरह की कोई सुविधा भी नहीं होती। जिस तरह अमीरों के घरों में हर तरह की सुविधाएं होती है, इन झुग्गी झोपड़ी में कोई भी सुविधा नहीं होती। वहां सदा उदासी का माहौल होता है। हर समय, हर वक्त उनके घरों में सिर्फ उदासी है और उदासी छाई रहती है। पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती। उदर यानी पेट, माता सम थी, प्रकृति हमारी पालन करती जाती। देखो छात्रों, कवि कहना चाहते हैं कि पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती। हमें पेट भरने की चिंता पहले नहीं थी। आज का जमाना अलग है। जो गरीब है उन्हें हर रोज काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उन्हें एक वक्त का खाना नसीब होता है। लेकिन पहले जमाने में उन्हें उदर की चिंता, पेट भरने की चिंता नहीं थी, क्योंकि कवि कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर थे।
इस निसर्ग पर निर्भर थे। निसर्ग से ही उन्हें खाने पीने मिलता था। किसी को पेट भरने यानी श्रद्धापूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। माता सम थी, प्रकृति हमारी पालन करती जाती। जिस तरह माता अपने छोटे बच्चे का पालन पोषण पेट भरने का करती, उसी तरह यह जो प्रकृति है यह भी माता थी। प्रकृति से ही हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। यह प्रकृति जो माता है वो माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा? उपकार का मतलब यहाँ पर भलाई। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा? कवि ने अंत में बहुत ही अच्छा खूबसूरत कहा है। छात्रों, हमें यह आचरण में लाकर इसका उपयोग करना है। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा? कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। हर मनुष्य भाई भाई की तरह अगर रह जाए, नहीं वह नाता ही है, हमारा भाई भाई का ही नाता है। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा? एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ अधिकार होता ही है। यहां पर गरीब और अमीर ये दोनों ही भाई भाई है। ये गरीबों का अमीरों पर अधिकार है, कुछ ना कुछ अधिकार होता है। इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए, और इसलिए हमारे मन में एक दूसरे की भलाई उपकार करने की भावना होनी चाहिए। अगर कहीं गरीब उसे अगर 2 वक्त की रोटी न मिले तो भाई के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस ठंड की मौसम में रूह कपा देने वाली ठंड हो और उसके पास शाल दूशाले न हो, तो कम से कम हम उन्हें एक चादर देकर उसकी भलाई करनी चाहिए, उसे उपकार करना चाहिए। यह हमारा हक है, हमारा कर्तव्य है। इस तरह की भावना कवि मुकुटधर पांडे ने समता की ओर, यानी हम सब समान हैं, हमें समता की ओर जाना है, समानता की ओर जाना है, इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखी है। छात्रों, इस पाठ के नीचे दिए हुए हर स्वाध्याय को, उपयोजित लेखन को, व्याकरण को आपको पूरा करना है। और यहाँ हम आखिरी पाठ जो पद्य पाठ है यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। छात्रों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।